है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीन्स क्या होता है कि जो चार्जेस होते हैं वो अलग अलग वायर्स में, प्लेट में किस तरह से फ्लो होते हैं, हम इसके बारे में जानना है, जिसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। अब जैसे किसी वायर में अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो हमारा हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर किसी एरिया सरफेस एरिया में अगर वो चार्ज फ्लो हो जाएगा तो उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर कोई 3D डायमेंशन का हो गया जिसका वॉल्यूम होता है तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर ऐसे हम देखें तो जो चार्ज का डेंसिटी होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? जैसे the charges flow per unit length of wire is called linear charge density। जो चार्जेस होते हैं किसी वायर में, जो स्ट्रेट वायर होते हैं उसके पर यूनिट में जो फ्लो ऑफ चार्ज होते हैं वो हमारा चार्ज डेंसिटी कहलाते हैं। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। जैसे इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा का फार्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू del q अपॉन del l। ये क्या बताता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ ऑफ वायर। जैसे ये हमारा एक रॉड मान लीजिए, ये हमारा एक रॉड मान लो या वायर मान लो, इसमें हम चार्जेस प्लस q क्या कर रहे हैं? फ्लो हो रहा है। ये पर यूनिट लेंथ के हिसाब से इसमें फ्लो हो रहा है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू del q अपॉन del l, जो कि हमारा क्या कहलाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसका अगर एसआई यूनिट देखेंगे तो एसआई यूनिट क्या होता है? कूलाम पर मीटर। क्योंकि क्या होता है? चार्ज का यूनिट कूलाम होता है और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। ठीक इसी तरह अगर हम किसी सरफेस के बारे में, जैसे कोई सरफेस ले लिए उसमें पूरे प्लेट में चार्जेस फ्लो हो रहे हैं और उसका जो एरिया हो जाएगा ए, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहेंगे? द चार्ज डेंसिटी ओवर ऑन एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्जेस क्या होता है? जो किसी सरफेस के पूरे एरिया में, जैसे कोई प्लेट हो गया मेटल का, उसके पूरे ओवरऑल प्लेट में जब चार्जेस फ्लो होगा तो उसके पूरा एरिया में जितना फ्लो होता है चार्जेस, वो हमारा क्या कहलाता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो इसका फार्मूला क्या होगा? सिग्मा अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल एस। डेल एस क्या होता है? एरिया होता है उस सरफेस का, और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। और इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा? कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। जो हमको थर्ड वाला पढ़ना था, थर्ड वाला होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। थर्ड में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि जो चार्जेस होता है वो पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होता है? फ्लो होता है। पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज हमारे फ्लो होते हैं दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ वॉल्यूम ऑफ एनी कंडक्टर और सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसा कि लिखा गया है द चार्ज डेंसिटी फ्लो इन अ पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय रो। ओके, अगर ये कोई 3D फिगर है, किसी 3D में, जैसे ये हम क्यूब मान लिए, अगर क्यूब जैसा कोई मेटल है, इसमें अगर हम चार्जेस फ्लो करेंगे तो पूरे इसके वॉल्यूम में फ्लो होगा, जिसकी वजह से इसका जो चार्ज डेंसिटी बनेगा वो क्या बनेगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख सकते हैं अगर लिखना होगा तो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब इसका जो फार्मूला बनेगा रो इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल वी। अगर हम किसी क्यूब के लिए फार्मूला लेंगे तो उसका जो फार्मूला होगा वो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट के सेंस में होता है, जो कि इसका सब सेम होगा तो क्या मानेंगे? ए क्यूब। तो यहाँ ए क्यूब लिख देंगे, उसके हिसाब से इसका जो है फार्मूला बन जाएगा रो अपॉन डेल क्यू अपॉन ए क्यूब। लेकिन यहाँ डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? बी। बी क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका वॉल्यूम। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कूलाम पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, व्हाई मीटर क्यूब? बिकॉज वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? मीटर क्यूब, इसका जो यूनिट होता है।